आज को हमारे ये मस्जिद छीन रहे हैं, कब्रिस्तान छीन रहे हैं, कल को हमें घर से बाहर निकाल देंगे, कल को हमें हिंदुस्तान से बाहर निकाल देंगे, हम कहाँ जाएंगे? ये वो जमीन है जो अल्लाह के रास्ते में अब से पहले हमारे बड़ों ने अल्लाह के रास्ते में उन जमीनों को दी है मुसलमानों की तरक्की के लिए, लेकिन सरकार की इन जमीनों पर गंदी नजर है। जो सरकार है बहुत शातिर है, ये चाहती है कि किसी तरह वक्फ बिल की जमीन जो है अपने कब्जे में कर ले। हर रोड पे, हर सड़क पे, हर घर में, हर शहर में धरना प्रदर्शन करेंगे इसके खिलाफ, लेकिन किसी कीमत पे भी हम इस बिल को पास होने, अगर बिल पास हो गया तो हम किसी भी तरह से सड़कों पे से उठेंगे नहीं, और बाकी हम इस बिल को पास होने देंगे नहीं। सीधी सी बात ये है। अपना हक लेने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे बाप दादों ने क्या उम्र होगी आपकी? हमारा 18 साल है। 18 साल। क्या बताया गया था आपको प्रोटेस्ट के बारे में? क्या बताया गया था? ये बताया गया था कि वहाँ हमारे प्रोटेस्ट होंगे, वहाँ जाना है, अपने हक के लिए आवाज उठाना है। ट्रेन में देख लो, मार देने की बात थी तो ट्रेन में देख लो, जो रोजे से उसको मारा गया, तो मारा गया। हाँ, बिना वजह क्या थी मारने की? अवतार करने के लिए वो जा रहे थे, इसके लिए मुसलमान है। बस दाढ़ी देख लिया, मार दो। नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू है और यूपी के अंदर जयंत चौधरी है। ये लोग हमारी वोट लेके और जाके बीजेपी की गोद में बैठकर हमारे खिलाफ जो कानून बन रहे हैं उसी में ये लोग इनका साथ दे रहे हैं। हम इन लोगों को खुला चैलेंज दे रहे हैं, आने वाले चुनाव में हम इनको इनकी औकात दिखा देंगे, क्या इनकी औकात है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त मैं मौजूद जंतर मंतर पर, जहां पर वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था, और अभी इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं, सीधे उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा था, क्या खराबी है बिल में, क्या मांगे हैं इनकी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हाफिज मुकर्रम है। किस चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे आप लोग? हम इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो सरकार बिल लेके आ रही है वक्त अमेंडमेंट बिल का, हम इसको बिल्कुल पूरी तरह से ये चाहते हैं कि रिजेक्ट हो और इसमें बिल्कुल भी दखलंदाजी ना करे सरकार, क्योंकि ये जो मिल्कियत है, जो जमीन है, ये वो जमीन है जो अल्लाह के रास्ते में अब से पहले हमारे बड़ों ने अल्लाह के रास्ते में उन जमीनों को दी है मुसलमानों की तरक्की के लिए, लेकिन सरकार की इन जमीनों पर गंदी नजर है, कुछ लोगों की गंदी नजर है। इन जमीनों को बेचना चाह रही है सरकार, अपने अंडर में लेना चाह रही है। हम बिल्कुल भी इसमें दखलंदाजी नहीं चाहते। अगर सरकार अपने अंदर ले रही है तो किसी ना किसी काम में ही लगाएगी। किसी काम में नहीं लगाने की वो सरकार। भाई एक बात बताओ, मेरा घर है, अब मेरे घर का मैं खुद मालिक बनूंगा ना, लेकिन सरकार चाहती है कि मेरे घर का मालिक किसी और को बना दे, मैं दूसरों को कैसे अपने घर का मालिक बनने दे सकता हूँ। ये जो बिल है जो सरकार लाना चाह रही है, अगर इसे रिजेक्ट ना किया गया तो सीधी सी बात हमारी ये है कि हम हर रोड पे, हर सड़क पे, हर घर में, हर शहर में धरना प्रदर्शन करेंगे इसके खिलाफ, लेकिन किसी कीमत पे भी हम इस बिल को पास होने, अगर बिल पास हो गया तो हम किसी भी तरह से सड़कों पे से उठेंगे नहीं, और बाकी हम इस बिल को पास होने देंगे नहीं। सीधी सी बात ये है। ये कितने घंटे का प्रोटेस्ट था? ये 10 बजे से लेके 1 बजे तक का था। 10 बजे से 1 बजे तक? ये तो शुरुआत है। हाँ। जिन लोगों ने हमारी वोट ले लेके, मुसलमानों की वोट ले लेके, जो सेकुलर के नाम पे बैठे हुए हैं हमारी वोट लेने के लिए, जैसे नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू है और यूपी के अंदर जयंत चौधरी है, ये लोग हमारी वोट लेके और जाके बीजेपी की गोद में बैठकर हमारे खिलाफ जो कानून बन रहे हैं उसी में ये लोग इनका साथ दे रहे हैं। हम इन लोगों को खुला चैलेंज दे रहे हैं, आने वाले चुनाव में हम इनको इनकी औकात दिखा देंगे, क्या इनकी औकात है, अगर हमारे खिलाफ ये बिल पास होंगे तो। ये जमीनें सारी क्या आप लोगों की ही पूर्वजों की ये है? सिर्फ जो हमारी जमीन है हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी की जमीन पे जाके बैठ जाएंगे। जो वक्फ की जमीन है ये सिर्फ उनकी लड़ाई है। जो वक्फ की जमीन है वो हमारे बड़ों ने अल्लाह के रास्ते में दी हुई है कि उनका पैसा मुसलमानों की तरक्की के लिए लगे, लेकिन ये सरकार चाहती नहीं कि मुसलमानों की तरक्की हो, तो इसलिए इस बिल को खत्म करके ये सरकार इन जमीनों पर कब्जा करना चाह रही है। तो ये तो एक तरीके से आरोप भी हुआ है सरकार पर। आरोप बिल्कुल सीधा, ये आरोप नहीं है, ये तो सच्चाई है जो मैं बता रहा हूँ। ये आरोप नहीं, आरोप तो होता है जो झूठी बात और वो लगा रहे हैं, ये तो एक सच्चाई है जो बता रहे हैं। जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलने की बात करती है। तो बताओ कहाँ साथ चल रही है ये सरकार? ये तो कहीं भी साथ लेके चलने के लिए तैयार नहीं है। जो सीधे सीधे खुले मुसलमानों को बोल रहे हैं कि जिसको होली मनानी है वो घर से बाहर निकले, नहीं तो घरों पे रहे, ये सरकार हिंदू मुस्लिम वाली बात है। ये तो आपस में एक नफरत फैलाने वाली बात है। सरकार ने, योगी ने उसका समर्थन करा, पुलिस ऑफिसर का बयान था, योगी ने तो समर्थन करा उसका पूरी तरीके से। भाई अब कितने इस होली पे, हर बार होली जो साथ सीधे सीधे प्यार मोहब्बत से मनाई जा रही थी, लेकिन इस बार कितना किसी के यूपी के अंदर किसी ने गोली मार दिया, क्योंकि हम यूपी से बिलोंग करते हैं, किसी के कहीं गोली मार दी, किसी ने जरा सी बात पे किसी को मार दिया। इस बार सबसे ज्यादा दंगे हुए यूपी के अंदर। तो सब लोग के यूपी से ही आए आप लोग? हम तो यूपी से हैं, औरों को सभी जगह से आए हुए हैं, दिल्ली से भी है, यूपी से भी, दिल्ली से, सब जगह से आए हैं यहाँ पे। बिहार से भी? बिहार से क्या कर रहे हैं, क्या मांगे आपकी? ये अपना हक के लिए कर रहे हैं हम। क्या हक है आपका, बताएं? जो हमारे अपना हक है, जो हमारे पूर्वजों ने दे दिया, हम उसके लिए अपना हक लड़ रहे हैं।
अपना हक लेने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे बाप दादा ने क्या एक-एक उम्र होगी करके आपकी? बनाई है। हमारा 18 साल है। 18 साल। क्या बताया गया था आपको प्रोटेस्ट के बारे में? क्या बताया गया था? ये बताया गया था कि वहाँ हमारे प्रोटेस्ट होंगे, वहाँ जाना है, अपने हक के लिए आवाज उठाना है। अपने हक के लिए आवाज उठाई। जी। क्या आपने पूछा नहीं कि क्या हुआ क्या है हमारे साथ जिसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं? हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है, हर जगह मॉब लिंचिंग हो रहा है मुसलमानों के लिए, हर जगह मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा, कहाँ पर? हर जगह देख लो आप, झारखंड में हुआ, राजस्थान में हुआ, करेन में हुआ, एक बाबा को मारा, हर जगह हो रहा है, हर जगह मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो रहा है। आप कुछ कह रहे थे? ट्रेन में देख लो, मार देने की बात थी तो ट्रेन में देख लो, जो रोजेस है उसको मारा गया। तो मारा गया। हाँ, बिना वजह क्या थी मारने की? अवतार करने के लिए वो जा रहे थे, इसके लिए बस दाढ़ी देख लिया, मार दो। आपकी बार तो यही चल रहा, बस गलतफहमी भी तो हो सकती है। सीधा सीधा टारगेट ही टोपियों करते हैं। ठीक है, आज को हमारे ये मस्जिद छीन रहे हैं, कब्रिस्तान छीन रहे हैं, कल को हमें घर से बाहर निकाल देंगे, कल को हमें हिंदुस्तान से बाहर निकाल देंगे, हम कहाँ जाएंगे? ऐसा कौन करेगा? अरे सरकार कर रही है। कहाँ भगा रही है आप लोग? हम तो कहते हैं भाई मुसलमान चलो बंगाल चले जाओ, मद्रास चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। एक बात तो हम भी तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। आप हमसे जो मर्जी बोलो, जैन वंदे मातरम बुलवा लो, जो मर्जी बुलवा लो, हम तो सब बोलेंगे क्योंकि हमें रहना है यहाँ पे। एक तरह से सरकार आती है कि जी वहाँ से बीजेपी जीती है, ये वंदे मातरम बुलवाएंगे क्यों? वो तो आप खुद भी बोलेंगे। वो तो हम बोलेंगे, हम तो देश के नागरिक हैं, हम तो सब बोलेंगे। वंदे मातरम तो बहुत तेज तेज बोलेंगे। आज तक होली में ऐसा कभी हुआ जब बोलते जा रहा होली जी एक बात बताए, मुसलमान को तो जी मैम ऐसा खिलौना बना दिया, खिलौना कि कभी कहीं फेंक दिया उठा के, कभी कहीं फेंक दिया। आप लोग प्रोटेस्ट में आए थे जी। क्या पता चला था आपको प्रोटेस्ट के बारे में? क्या प्रोटेस्ट के बारे में ये पता चला था, ये जो हमारी देश की, ये हमारी धार्मिक जो भी संस्थाएं हैं, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, ये हमारी जो भी जगह हैं, ये गवर्नमेंट हमसे छीनना चाहती है। ये ना तो हमें गवर्नमेंट ने दिया है, ये हमारी अपनी पर्सनल ये जगहें हैं, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते इन्हें। ये हम इसमें देश में रहना है, हम अपनी जगह को भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले भी क्या ऐसी कोई? नहीं, इसी गवर्नमेंट में हो रहा है ये जो भी हो रहा है, इसी गवर्नमेंट में हो रहा है, 14 के बाद से हो रहा है जो भी हो रहा है, उससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा और कितने प्रोटेस्ट हो चुके हैं आप लोगों के आज के अलावा? आज के अलावा काफी हो गए, पहले भी होते आए हैं। शुरू जब से गवर्नमेंट बनी है, मुसलमानों के खिलाफ है गवर्नमेंट। सीधी बात तो ये, खुले तौर पे तो नहीं है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ है। हर राज्य में आप लोगों के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, केवल दिल्ली में हुआ है? हर राज्य में हो रहा है। राजधानी से शुरुआत है, फिर धीरे धीरे जहाँ देखो हमें सहूलियत होगी तो हम नहीं करेंगे प्रोटेस्ट, लेकिन जब हमारे खिलाफ सरकार चलेगी तो हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है, हमारी मजबूरी है, हमें करना पड़ेगा। कुछ कह रहे थे आप? अगर ये बिल पास होगा तो सिर्फ यही नहीं, हर स्टेट में करेंगे। जिस तरह शाहीन बाग लगा था, हर जगह शाहीन बाग सजाएंगे बस, लेकिन किसी कीमत पे भी अपने खिलाफ ये बिल पास होने देंगे नहीं। ये ना किसी के बाप की जमीन है, ना किसी से ले रखी, अपनी जमीन है, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ेंगे। किसी की जमीन पर जबरदस्ती नहीं कब्जा रहे, लेकिन जो हमारी जमीन है उन्हें भी नहीं जाने देंगे किसी कीमत पे भी। आप लोग इसी प्रोटेस्ट में थे? जी क्या बताया गया था प्रोटेस्ट के बारे में आपको? बताया, खैर जो भी फिलहाल, लेकिन जो सरकार है बहुत शातिर है, ये चाहती है कि किसी तरह वक्फ बिल की जमीन जो है अपने कब्जे में कर ले। कभी जामा मस्जिद तो कभी कहीं, कभी संभल में, हर जगह के जो मस्जिद है वो अपने कब्जे में करना चाहती है। कभी आपने देखा कहीं मंदिर का या फिर किसी जगह का तज़किरा किया हो, ये जमीन मंदिर का है, ये जमीन उसका नहीं, खाली बस मदरसा, मस्जिद, जो जितने भी दीनी दस्तगाह है, ये सबको कब्जा करना चाहती है। ऐसा ये पहले तो कभी नहीं हुआ, लेकिन जब से सरकार आई है ये ऐसा हो जा रहा है। कब्जा हो भी जाता है, सरकार ले भी लेती है, तो देश के भले के लिए लेगी, कुछ ना कुछ उस पर बनाएगी। नहीं, अच्छा ठीक है, मदरसे और मस्जिद से ही बनाया जाता है, मंदिर और नहीं है क्या? और भी जगह नहीं है? मदरसे और मस्जिद की जमीन से ही ये देश के भला हो रहा है। जो वो वक्फ की जमीन है, ना तो हमारा ना उनका, ये अल्लाह की जमीन है। खैर से क्या उम्र क्या होगी आपकी? 20 साल। यहाँ पर देखिए कि हमने तमाम लोगों से बातचीत की और जानकारी ये मिल रही है कि जो इनकी पर्सनल जमीनें हैं, जो इनके वक्त की जमीनें हैं, उन जमीनों पर सरकार धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से आज जो है ये प्रोटेस्ट किया गया। आज मैं आपको बता दूं, हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे। जंतर मंतर पर कई घंटों का प्रोटेस्ट हुआ, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी भी आए। कई घंटों तक ये प्रोटेस्ट चलता रहा। उसके बाद अब जो है ये प्रोटेस्ट आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा, हर राज्य में किया जाएगा अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई। इनकी मांगे केवल यही है कि जो इनकी जमीनें हैं वो इनके पास रहने दी जाए, मंदिर मस्जिद
अगर मंदिरों पर नहीं कब्जा हो रहा है तो मस्जिदों पर, मदरसों पर भी कब्जा ना हो। वक्त की जो जमीनें हैं वो उनके पास रहने दी जाए। अगर उन जमीनों पर कब्जा होता है, उन जमीनों को सरकार अपने हक में लेने की कोशिश करती है, तो इनका प्रोटेस्ट यूं ही जारी रहेगा। जिसको लेकर के इस वक्त मैंने आपको जैसे ही बताया है कि जंतर मंतर पर काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग आए, अलग अलग जगहों से आए, अलग अलग राज्यों से आए, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, बिहार से, तमाम लोग यहाँ पर जुटे। आप पीछे एक बार तस्वीरें भी दिखा सकते हैं, काफी लोग अभी भी नजर आ रहे होंगे आपको। काफी देर तक ये प्रोटेस्ट चलता रहा और अब केवल एक ही मांग है कि किसी भी तरीके से सरकार इनकी जमीनें इनके पास ही रहने दे, उसे लेने की कोशिश ना करे। सीधा तौर पर सीधे सीधे आपको बता दूं कि जो इस वक्त की सरकार है, मौजूदा सरकार भाजपा की सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं और इस प्रोटेस्ट को उग्र बनाने की बात की गई है अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो। खैर, इस मामले में जो भी अपडेट होगी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।